तू अंदाज़ा भी नहीं कर सकता कि आने वाले ये 21 दिन तेरी ज़िंदगी पर कितना असर डाल सकते हैं। ये आम दिनों की फ़हरिस्त में शामिल नहीं, ये वो कठिन सफ़र है जो तुझे चीर के रख देगा, तुझे दो हिस्सों में बांट देगा। एक तू जो आज है और एक जो तू बनने की सलाहियत रखता है। ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है भाई, ये वो तलख़ हकीकत है जो अंदर से जला कर राख कर देगी। लेकिन अगर तू डट गया तो एक ऐसा इंसान बनेगा जो आज आईने में अपनी आंखों में देखने से कतराता है। इन 21 दिनों में अगर तू खुद पर काबू पाना सीख लिया तो वो ताकत तुझ में पैदा होगी जो दुनिया को हिला सकती है। मगर ये आसान हरगिज़ नहीं होगा। हर दिन तुझे ऐसा लगेगा जैसे तू खुद से जंग लड़ रहा है और असल में तू लड़ भी खुद से रहा होगा। इस गंदे जहन से जो तुझे हर बार धोखा देता है, जो लम्हों की तस्कीन के बदले उम्र भर की पशेमानी दे जाता है। जब मैंने ये सफ़र शुरू किया था तो मैं भी टूटा बिखरा हुआ था। सारा दिन मोबाइल पर स्क्रॉल करना, तन्हाई में भटक जाना और एक लम्हे की कमज़ोरी में सारी तवानाई बर्बाद कर देना, यही मेरा मामूल था। मगर एक दिन अंदर से एक सवाल उठा, क्या तू वाकई इतना कमज़ोर है कि अपने ऊपर भी काबू नहीं रख सकता? उसी लम्हे मैंने फ़ोन दूर फेंका, कमरे की लाइट बंद की और लरसते हाथों से ख़ुद को नींद के हवाले कर दिया। और भाई उसी दिन से मैं जीत गया। सुबह जब आँख खुली तो कोई फ़र्क महसूस हुआ। आंखों में रोशनी थी, दिल थोड़ा पुरसुकून। मगर फिर आया वही धोखेबाज ज़हन जो कहता है बस एक आखिरी बार, फिर छोड़ देंगे। और यही आखिरी बार हर बार तुझे नीचे गिराती है। तीसरे दिन जिस्म कुछ संभलता है मगर ज़हन होशियार हो जाता है। अब वो तेरे माजी से वार करता है। पुराने मैसेज, यादें, वीडियो सब तेरे सामने लाकर रख देता है। एक पल को दिल मचलता है कि बस देख लो, मगर भाई अगर तू झुक गया तो सब ख़त्म। उसी लम्हे खुद को याद दिलाना पड़ता है कि तू उस नफ़रत को, उस तकन को, वो शर्मिंदगी को क्यों छोड़ना चाहता था। चौथे दिन तेरे चेहरे पर एक अलग नूर आता है। अब तू वो नहीं जो चुप कर जीता था, मगर साथ ही तेरे अंदर गुरूर भी सर उठाता है। लोगों की नज़र तुझ पर पड़ती है और ये घमंड दोबारा गिरा सकता है। 5वें दिन मन एक दोस्त बनकर लौटता है, कहता है थोड़ा सा कर लो फिर छोड़ देना। और यही सबसे ख़तरनाक जाल है। जब दुश्मन दोस्त बन जाए पहचानना मुश्किल हो जाता है। मैंने उस दिन खुद को घसीटना, नहाया, दौड़ा और जब जिस्म थक गया तो जहन को सुकून मिल गया। छठे दिन अजीब ख्वाब आए, उलझे हुए, परेशान कुन। दिल धड़क रहा था, मन बेचैन। मगर मैंने ध्यान लगाया और खुद से पूछा क्यों कर रहा हो ये सब। तब समझ आया सिर्फ रोकना नहीं बल्कि अपने अंदर सिमत पैदा करना है। 7वें दिन लग रहा था जैसी ज़िंदगी नई हो गई हो। चाल में इत्मीनान था, सोच में गहराई और मन में सुकून। 8वें दिन आया वो लम्हा जिसने धोखा दिया। पुराने वीडियोज़ में बिला वजह उलझ गया मगर वक्त पर रोक लिया। उस दिन सीखा ताकत का मतलब है खुद को वक्त पर काबू में रखना। 9वें दिन मन ने कहा अब तू सबसे बेहतर है और यही सबसे बड़ा जहर है। उसी वक्त मैंने डायरी खोली और याद दिलाया कि मैं सफ़र किसी से बेहतर बनने का नहीं बल्कि अपने आप से बेहतर बनने का है। 10वें दिन ख्वाब, डर और इंतशार के लम्हे आए मगर ध्यान ने सहारा दिया और खुद पर कंट्रोल वापस आया। 11वें दिन जब बाहर गया तो लगा जैसी पहली बार सब कुछ देख रहा हूँ। पत्तों की सरसराहट, हवाओं की ज़ुबान, सब मुझसे बातें कर रहे थे। ट्रैगर आया मगर इस बार मैं जीत गया। 12वें दिन मन बोझल था, सब बेकार सा लग रहा था मगर समझा कि ये तब्दीली की अलामत है
اور شام تک سب معمول پر آ گیا۔ 13ویں دن احساس ہوا جو چیزیں پہلے کمزوری دیتی تھی اب بے اثر ہو چکی ہے۔ اب میں جسم نہیں روح سے جڑا ہوا ہوں۔ 14ویں دن خوابوں نے پھر جھنجھوڑا، جسم کانپا مگر میں گرا نہیں، دھیان میں بیٹھا اور خود کو سنبھال لیا۔ 15ویں دن اندر عجیب شانتی تھی، نہ موبائل کی طلب نہ کسی بات کی فکر، ایسا لگا جیسے سب کچھ اندر مرکوز ہو چکا ہو۔ 16ویں دن ماضی کی یادیں طوفان کی طرح لوٹیں۔ من نے کہا بس ایک نظر دیکھ لے، مگر میں نے کہا اب تو وہ نہیں جو پہلے تھا۔ 17ویں دن ماں نے پوچھا بیٹا تیرے چہرے پر کچھ الگ ہے، کیا کر رہا ہے؟ میں صرف مسکرایا، کیا بتاؤں، یہ چمک کسی کریم کی نہیں، خود سے جیتی ہوئی جنگ کی ہے۔ 18ویں دن دھیان میں بیٹھا رہا، نہ ہلا نہ ڈولا، ایسا لگا جیسا جسم ہی نہیں، میں صرف ایک آتما ہوں۔ وہ لمحہ میری روح کو چھو گیا۔ 19ویں دن میں نے آخری وار کیا، ساری توانائی ایک ساتھ لگا دی، لیکن میں نے گزشتہ دنوں کی محنت یاد کی اور خود کو پھر سے سنبھالا۔ 20ویں دن سورج کی پہلی کرن لگی تو ایسا لگا جیسے قدرت نے مجھے آشیرواد دیا ہو۔ پیڑ کے نیچے بیٹھ کر خاموشی میں گھنٹوں گزار دیے، اور پھر آیا 21ویں دن، جس دن کے لیے میں نے ہر لمحہ خود پر جبر کیا تھا۔ جیسے صبح آنکھ کھلی محسوس ہوا کہ جسم روشنی سے بھر گیا ہے، نہ لالچ نہ بے چینی نہ کمزوری، بس سکون، کنٹرول اور آتم سمان۔ میں پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں، یہ صرف 21 دن نہیں تھے، یہ میری تپسیا تھی، میرا نیا جنم تھا۔ اب میں وہ نہیں ہوں جو پہلے تھا، اب میں ویر ہوں، سچا ہوں، اور سب سے بڑھ کر اب میں خود سے محبت کرتا ہوں۔ اگر یہ ویڈیو دل کو چھو گئی ہو تو بس ایک چھوٹا سا کام کر دینا، سبسکرائب کا بٹن دباؤ، کیونکہ ہم روز ایسے ہی سچ دکھاتے ہیں جو اندر تک جھنجھوڑ دیتا ہے۔